दीजिए आप क्या करेंगे, अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार किया वही करेंगे, या बिलो खान या फिर अपना रखबर। बिल्कुल आप दीजिए, मोदी जी के पास अख्तियार है, कौन डर रहा है, कौन डर रहा है, तैयार है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देख लेना कौन ताकतवर है। याद है वो चुनौती, याद है वो मंच, याद है वो बयान जिसने पूरे देश को हिला दिया था। वो आवाज थी अकबरुद्दीन ओवैसी की, और वो राजनीति थी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, जो पहचान की आग पर सियासी रोटियां सेकती रही। लेकिन सालों बाद उसी जमीन से आया है एक ऐसा सियासी झटका जिसने 15 मिनट की चुनौती को 5 साल की हकीकत से टकरा दिया है। जगह भैंसा तेलंगाना, वही इलाका जिसे ओवैसी ब्रदर्स का मजबूत गढ़ माना जाता रहा, वही जमीन जहां AIMIM की पकड़ अटूट बताई जाती थी, और अब वहीं पर सत्ता हाथ से फिसल गई। स्थानीय निकाय चुनाव, कुल 26 वार्ड, नतीजे क्या कहते हैं? AIMIM 12 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन बहुमत नहीं। निर्दलीय 7 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1 सीट, और फिर हुआ खेल। निर्दलीयों ने रुख बदला, कांग्रेस ने समर्थन दिया, बीजेपी के पार्षद भी साथ आए और चेयरपर्सन बना निर्दलीय। मतलब साफ है, सबसे बड़ी पार्टी लेकिन सत्ता से बाहर। सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ नंबर गेम था या जनता का साइलेंट मैसेज? क्योंकि राजनीति में भाषण ताली दिला सकता है लेकिन कुर्सी नहीं बचा सकता। 15 मिनट का बयान, देश में हंगामा, FIR, गिरफ्तारी, जेल और फिर कानूनी राहत। लेकिन क्या जनता भूलती है या वक्त आने पर हिसाब करती है? भैंसा के नतीजे बता रहे हैं कि सिर्फ आक्रामक बयानबाजी से राजनीति नहीं चलती। स्थानीय स्तर पर लोग अब सड़क, पानी, नाली और काम का हिसाब मांग रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मजबूत पहचान रखते हैं। संसद में मुखर आवाज, मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सियासत के बड़े चेहरे। लेकिन भैंसा ने ये दिखाया है कि मजबूत चेहरा भी स्थानीय गणित में फंस सकता है। बीजेपी की 6 सीटें कम लग सकती हैं, लेकिन वही 6 सीटें सत्ता की चाबी बन गई। कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट, लेकिन समीकरण में वजनदार। ये चुनाव सिर्फ चेयरपर्सन का नहीं था, ये चुनाव संदेश का था। संदेश क्या? कि अगर विरोधी दल एकजुट हो जाएं तो गढ़ भी गिर सकता है, कि अगर रणनीति सही हो तो 12 सीटें भी कम पड़ सकती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है? क्या लोकसभा में भी ऐसा ही समीकरण दिखेगा? क्या AIMIM के दूसरे मजबूत इलाकों में भी यही मॉडल लागू होगा? राजनीति में स्थायी कुछ नहीं, जो आज किला है वो कल दरार बन सकता है। भैंसा का फैसला सिर्फ स्थानीय निकाय का फैसला नहीं है, ये एक राजनीतिक चेतावनी है। चेतावनी की सियासत में भाषण नहीं, गठबंधन जीतता है, भावना नहीं, रणनीति जीतती है। चुनौती नहीं, संख्या और समर्थन जीतता है। 15 मिनट की गूंज कभी टीवी स्क्रीन पर थी, लेकिन आज समर्थन की गूंज ने कुर्सी तय की है। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये AIMIM के लिए अलार्म बेल है? क्या तेलंगाना की राजनीति करवट ले रही है, या फिर यह सिर्फ स्थानीय जोड़ तोड़ है? लेकिन एक बात तय है, जनता चुप रह सकती है पर राजनीतिक संदेश बहुत तेज देती है। और इस बार संदेश साफ है, राजनीति में ताकत सिर्फ शब्दों से नहीं, समीकरणों से साबित होती है। आज की बहस इसी पर, क्या भैंसा से बदल गई सियासत की दशा, या तूफान से पहले की आहट है? सवाल खुला है और जवाब आने वाले चुनाव देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।